नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबका सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। देखिए, आप सबको बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत बच्चों के एक एक नंबर से एग्ज़ाम रुक जाता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो आपको इस टाइम का यूटिलाइज करना है, पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या होते हैं, आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर होता है, विभिन्न पोषक तत्वों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन क्या होता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इन्हीं सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले की क्लास में भोजन क्या होते हैं, भोजन के स्रोत क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी अदर क्लासेज भी आ रही हैं सीटेड एग्जाम के लिए, CDP की आ रही है, पेडागोजी की आ रही है, उन सारी क्लासेस को भी देख लीजिएगा। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी का। अभी आपके पास टाइम है, जितनी मेहनत कर सकते हैं अभी कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं 2 महीने बाद मेहनत कर लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि तब अगर आपका गलती से भी कुछ नंबर से सीटेट का एग्ज़ाम रुक गया ना, तो बहुत सारी वैकेंसी से चूक जाएंगे। भोजन के पोषक तत्व, भोजन से हमें क्या मिलता है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ भोजन क्या होता है, हमारे शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वास्थ्य, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारे शरीर को ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है? ATP के फॉर्म में मिलती है। शरीर का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? आंसर करिए, क्योंकि दोनों का असर मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे भोजन के कुछ प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है, फाइबर्स होता है। अगर भोजन के समस्त पोषक तत्व एक उचित मात्रा में, एक उचित अनुपात में, तो उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। आहार तो कुछ भी खा के हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन डाइट हमारी बैलेंस तब होगी जब सारे पोषक तत्व एक उचित अनुपात में उपस्थित हों। जैसे एक सामान्यतः एक व्यक्ति को कितनी 2100 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। किलो कैलोरी क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक होते हैं, आपकी ऊर्जा का मात्रक होते हैं। ओके, तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व आपके कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा अगर जारड़ से पूछेगा तो जारड़ से सर्वाधिक ऊर्जा फैट प्रदान करता है, लेकिन 50 से 60% ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत और क्षय के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, इसीलिए तो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, प्रोटीन शेक पीते हैं। वसा, वसा क्या करती है? एक लेयर बना देती है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण आते हैं, जैसे आपका सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नमक रोग हो जाता है। आपका सोडियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण आते हैं। इसको भी हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जल, जल से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, लेकिन जल क्या होता है? भोजन के पाचन में, उत्सर्जन में, अन्य जैविक क्रियाओं में सहायक होता है। फाइबर, फाइबर क्या करते हैं? हमारी बॉडी से विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके निकलने में सहायक होता है। इसके साथ साथ पाचन के प्रोसेस को स्मूथली करा देता है। तो चलिए आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट किया है, अच्छे से आप पढ़िएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं को जो 1:2:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो उस टाइम पे जो बनता है वो पदार्थ हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमारी ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन किस प्रोसेस से? ऑक्सीकरण से हमारी बॉडी में ऊर्जा मिलती है। सोचिएगा, अभी आपको लग रहा होता है ना कि बहुत सरल चीज़ें मैं तो आसानी से कर लूँगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और एग्जाम हॉल में गलत होते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि
कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा में किस प्रक्रिया से मिलती है? ऑक्सीकरण से, अपचयन से, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए उस टाइम पे आप कैसे आंसर टिक करेंगे? तो आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, आप जितने भी PYQ इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम जैसे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। इसीलिए आपकी क्लासेस अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, ताकि जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए तब तक सारी चीज़ें आप रिवाइज कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, सारी चीज़ें स्मूथली आप कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी को जो होता है जारण, कई बार ऑक्सीकरण के स्थान पर जारण भी लिख के देते हैं। ऑक्सीकरण या जारण के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ATP के फॉर्म में मिलती है। ऊर्जा का संचय कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। और जो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, आगे डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जारण कर लें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जारण से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम 1 ग्राम वसा का जारण कर रहे हैं तो 1 ग्राम वसा के जारण से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर पूछेगा जारण से ऊर्जा किससे मिलती है, तो फैट के जारण से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी की लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा की जरूरतें होती कौन पूरा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पूरा करते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? अब हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख स्रोत, ये स्रोत आपकी NCERT के बुक में दिए हो, इसको डिस्कस कर लेते हैं। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप समझ लीजिए। 2023 को आपका बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। बाजरा या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जो आपका मोटा अनाज है इसे क्या बोला गया है? श्री अन्न बोला गया है। ये सारे पॉइंट आपको पता है। जो मोटा अनाज है इसे श्री अन्न बोला गया। मोटे अनाज का या श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? श्री एक्सीलेंस सेंटर आपके हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। हैदराबाद का जो बेगमपेट एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया था। अगर आप देखिए सुपर टेट एग्जाम के लिए भी तो पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट में अभी से आपको बताती चलूँगी। इसके अलावा अगर आप केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है, यूपी टेट की, तो आप ये क्लासेज को देख सकते हैं। लेकिन क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है सीटेट एग्जाम को टारगेट करके। सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा पैटर्न है, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं? आलू, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शहद। कार्बोहाइड्रेट के फिर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, किसको ब्रेन शुगर कहते हैं, किसको हमारे ब्लड शुगर बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देता है। कहते हैं ना ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ये भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। अब किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, स्टार्च की उपस्थिति है कि नहीं, स्टार्च का पता कैसे लगाते हैं? तो आपकी NCERT में उल्लेख किया गया है। अगर हमें मंड या स्टार्च का पता लगाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? तनु आयोडीन विलयन को लेंगे, सांद्र आयोडीन विलयन नहीं लेना है। यही पॉइंट आपको समझने हैं। तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें ड्रॉप्स डालेंगे। अगर वो क्या हो जाता है, पदार्थ नीला या काला हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि उसमें क्या है? स्टार्च उपस्थित है। समझ गए? अच्छा बताइएगा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन मिलता है किससे? तो आयोडीन एक शैवाल होती है, लिमनेरिया शैवाल। लिमनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। शैवाल और कवक का सह जीवन क्या कहलाता है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का सह जीवन दर्शाता है। एक्चुअली शैवाल अपना भोजन तो बना लेती है, लेकिन उसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता। कवक अपना भोजन नहीं बना पाता, तो कवक और ये शैवाल दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। अब जब लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सहजीवन।
आपके जैसे रिलेशन होते हैं, जो हम लिविंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सहजीवन क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होती है, ये सारे पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मंड परीक्षण समझ गए? अभी तक आप क्या समझ गए? भोजन के पोषक तत्वों के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, कार्बोहाइड्रेट जारण से कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है, हमारी बॉडी के 60 to 80% ऊर्जा की जरूरत कौन पूरा करता है, और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। इतने पॉइंट आपको समझ में आए? इतने पॉइंट को जल्दी से एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। अब आगे हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके बर्जीलियस ने। प्रोटीन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। हमारी बॉडी में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, जिससे 10 एमिनो एसिड जो प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन बाकी 10 की ज़रूरतों के लिए हमें प्रोटीन को इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए कई बार जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि भाई प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन की चीज़ें लीजिए, पत्तेदार सब्जियां लीजिए, आप दालें लीजिए, आप दूध लीजिए, दही लीजिए, आप अंडा लीजिए, पनीर लीजिए। क्यों? ताकि हम प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ओके, अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन हमारे शरीर में कितना होता है? हमारे शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन जुड़ा होता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन जुड़ता कैसे है। प्रोटीन में क्या होता है, किस बॉन्ड से होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन जुड़ा होता है। प्रोटीन टूटता है किसमें? एमिनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की क्षय और मरम्मत में सहायक होते हैं। इसीलिए जब आपकी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो क्या लेते हैं? प्रोटीन सेक लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के चारण से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दालें, सोयाबीन, अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सब क्या? प्रोटीन के स्रोत। अब यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के चारण से कितनी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट के चारण से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के चारण से 5.65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक चारण से ऊर्जा अगर पूछेगा तो फैट के चारण से मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी की नीड कौन पूरी करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन टूटता है किसमें? एमिनो एसिड में। एसिड जाता है तो एसिड का इफेक्ट होता है। तो कई बार व्यक्ति का क्या हो जाता है, कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि एसिड जाएगा तो एसिड के बाद में निकलेगा कहाँ से? यूरिन के द्वारा ही तो निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब मान लिया आपका क्या हो गया, एसिड, उसमें क्या हो गया, आपने प्रोटीन ज़्यादा इंटेक कर लिया, अब प्रोटीन जाके एमिनो एसिड में टूटा। अब जो अतिरिक्त है उसका हम यूरिन के द्वारा ही तो त्याग करेंगे। अब जब यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकालेंगे तो कई बार व्यक्ति का क्या हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब जब व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कहा जाता है ना कि भाई ऐसा करिए, आप प्रोटीन की चीज़ें कम कर दीजिए। अगर आपको दालें खानी है तो दालों को क्या करिए, स्प्राउट बना लीजिए, स्प्राउट बना के खाइए, और प्रोटीन के सोर्स कम कर दीजिए। यूरिक एसिड में ऐसा बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में टूटता है। देखिए, साइंस एक बहुत इजी टॉपिक है, बस आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करिए। आपके आसपास चीज़ें क्या चीज़ें हो रही, उन सबसे अगर जुड़े रहेंगे तो आप साइंस को आसानी से समझ पाएंगे। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा विटामिन के स्रोत, उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की कमी से आपके मेरस्मस और क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन का परिचय कैसे करते हैं, विटामिन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।